अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, आज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की ख़बरों की तरफ। आज भारत ने आईसीसी वर्ल्ड कप का मुसलसल अपना 5वां मैच जीतकर अब इवेंट में फाइनल फोर में जगह यकीनी बना ली। आज हाई प्रूफुल मैच था और आज का फैसला होना था कि कौन सी टीम नाकाबिले शिकस्त है। न्यूजीलैंड अपने नाकाबिले शिकस्त का सिलसिला बरकरार न रख सका और भारत से 4 विकेटों से आज हार गया। न्यूजीलैंड की टीम 273 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में भारत ने 2 ओवर कबल 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर पूरा कर लिया। विराट कोहली इस लिहाज से आज बदकिस्मत रहे कि वो 5 रन्स की कमी से सेंचुरी बनाने के साथ आज सचिन तेंदुलकर का ज़्यादा से ज़्यादा वनडे मैच में सेंचुरी का रिकॉर्ड ना तोड़ सके। अब उन्हें अगर रिकॉर्ड तोड़ने बराबर करने के लिए अगले इनिंग्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज सबसे अच्छे कामयाब बॉलर रहे। उन्होंने 10 ओवर में 55 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। वो पहले भारतीय बॉलर भी बन गए जिन्होंने वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेटें हासिल करने का एजाज़ हासिल किया। 2019 में उन्होंने 10 ओवर में 69 रन देकर 5 विकेटें हासिल की थी और आज उन्होंने 10 ओवर में 55 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। इस तरह वो पहले भारतीय बॉलर बन गए जिन्होंने वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेटें हासिल करने का एजाज़ हासिल किया। दूसरी तरफ भारत क्रिकेट टीम के ओपनर शुभमन गिल ने तेज़ तरीन 2000 रन बनाने का एजाज़ हासिल किया। उन्होंने ये रिकॉर्ड हाशिम आमला का तोड़ा। उन्होंने 38 इनिंग्स में 2000 रन बनाए, जबकि हाशिम आमला ने 40 इनिंग्स में तेज़ तरीन 2000 रन बनाए थे। इसके अलावा 45 इनिंग्स में केवन पीटरसन ने 2000 रन बनाए थे और वो तीसरे नंबर पर हैं। आज रोहित शर्मा ने कैलेंडर ईयर में 50 छक्के मार के ए डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित शर्मा ने आज ए डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले ए डिविलियर्स ने को 50 छक्के मारने का एजाज़ था। दूसरी तरफ अभी तक वनडे में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एजाज़ सचिन तेंदुलकर के पास है। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप में 2278 रन्स बनाए हैं। दूसरे नंबर पर विराट कोहली आ गए हैं, उन्होंने 1115 रन्स बनाए हैं। तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा है, उन्होंने 1009 रन्स बनाए हैं और चौथे नंबर पर गंगोली हैं, उन्होंने 1006 रन्स बनाए हैं। 5वें नंबर पर राहुल डेविड हैं, उन्होंने 860 रन्स बनाए। पॉइंट्स टेबल पे देखा जाए तो आज भारत 10 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, जनूबी अफ्रीका तीसरे और ऑस्ट्रेलिया का चौथा नंबर है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है। वर्ल्ड कप का एक अहम मैच चेन्नई स्टेडियम में 23 अक्टूबर को खेला जाएगा और वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होगा। पाकिस्तान और के लिए चेन्नई क्रिकेट स्टेडियम हमेशा अच्छा साबित रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चेन्नई क्रिकेट स्टेडियम में फतह रहा है। 1999 में चेन्नई टेस्ट मैच में 12 रन से पाकिस्तान ने तारीखी फतह समेटी थी। इसके अलावा 1997 में सईद अनवर ने 194 रन की इनिंग्स इसी ग्राउंड में खेली थी और वह भारत के ख़िलाफ़ थी। भारत इस मैच में भी हारा था। लास्ट 2012 में भी इंडिया को पाकिस्तान ने इसी ग्राउंड में शिकस्त दी थी। इस तरह पाकिस्तान इस ग्राउंड में अभी तक नाकाबिले शिकस्त है। दूसरी तरफ पिच स्पिन की है और अफ़गानिस्तान के जितने भी स्पिनर्स हैं, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी, ये इसके लिए
पिच के लिए कारामद साबित होंगे तो पाकिस्तान को इस पिच पर संभल कर, ठहर कर, संजीदा होकर खेलना पड़ेगा। क्रिकेट चुनाव स्टेडियम की बात करें तो भारत ने, बीसीसीआई ने और मकामी क्रिकेट एसोसिएशन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में मोबाइल फ़ोन और कैमरे ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा कई मुतादिद चीज़ें ग्राउंड में लाने की इजाज़त नहीं है, जिसमें हैंडबिल, चार्जर, पावर बैंक, लाइट्स, बोतलें, तम्बाकू, आईपॉड और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का फाइनल मैच जो कराची वाइट्स और फैसलाबाद के दरमियान खेला जा रहा है, आज साइमा अयूब ने डबल सेंचुरी बनाकर अपनी ये इनिंग्स यादगार बना दी। साइमा अयूब 200 रन बनाकर अभी तक विकेट पर मौजूद हैं। उन्होंने 367 गेंदों का सामना किया और 22 चौके, 2 छक्के लगाए। साइमा अयूब के साथ शान मसूद 180 रन बनाकर आउट हुए और उनकी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 24वीं सेंचुरी है। उन्होंने 13 चौके और 7 छक्के मारे। दोनों के दरमियान दूसरी विकेट की शराकत में 368 रन बने। आखिरी खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमाम उल हक भी शादीशुदा होने वाले हैं, यानी कि घर वाले होने वाले हैं। उन्हें भी अपनी शरीक हयात मिल गई है। नॉर्वे की शहरियत रखने वाली लड़की उनकी शरीक हयात होंगी और 23 नवंबर को इमाम उल हक के सर पर सेहरा सजेगा और 26 नवंबर को वलीमे की तकरीब लाहौर में होगी। ये थी आज की खबरें। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।